चलिए मंगलाचरण करते हैं। णमि ऊण जिणवरिंदे णरसुर भवनिंद वंदिये सिद्धे वोच्छामि भाव पाहुड़ मवसे संजदे सिरसा। बोलिए श्री खजराट शांतिनाथ भगवान की जय। आचार्य श्री कुंद कुंद स्वामी की जय। आचार्य गुरुवर विद्यासागर समय सागर जी महाराज की जय। मुनि पुंगव श्री 108 सुधा सागर जी महाराज की जय। हम सभी बड़े ही सौभाग्यशाली हैं जो हमें आचार्य कुंद कुंद स्वामी के महान ग्रंथ अट्ठ पाहुड़ के अध्ययन का अवसर मिल रहा है। हम सभी 5वें भाव पाहुड़ का अध्ययन कर रहे हैं। बहुत सारी गाथाएं हो चुकी हैं, भावलिंग का महत्व प्रकट हो चुका है और अब आचार्य कुंद कुंद स्वामी भावलिंग के स्वरूप को हम सभी के सामने उपस्थित कर रहे हैं। आज हम 2 गाथाओं का अध्ययन करेंगे, क्रमशः गाथा क्रमांक 62 और 63। दोनों गाथाएं बहुत सरल हैं। किस ओर ध्यान होना चाहिए, किस ओर लक्ष्य होना चाहिए, यह हमें इन दोनों गाथाओं से स्पष्ट होने वाला है। चलिए प्रारंभ करते हैं। गाथा क्रमांक 62 उच्चारण। जीवो जीवो जिण पर्णत्तो पर्णत्तो आधणा पुरणा आधता पुरता जिण पर्णत्तो णाण सहाओ णाण सहाओ य य चेयणा सहिओ चेयणा सहिओ सो सो जीवो जीवो णायव्वो णायव्वो कम्मक्खय अधक ख कम्मक्खय कारण कारण निमित्ते आधता पुरता निमित्ते कम्मक्खय कारण निमित्ते जीवो जिण पर्णत्तो जीवो जिण पर्णत्तो णाण सहाओ यचेयणा सहिओ णाण सहाओ यचेयणा सहिओ सो जीवो णायव्वो सो जीवो णायव्वो कम्मक्खय कारण निमित्ते कम्मक्खय कारण निमित्ते। बड़ी अच्छी और सरल गाथा है। जीवो जीव जिण पर्णत्तो जिण जिनेन्द्र भगवान के द्वारा पर्णत्तो प्रज्ञप्त कहा हुआ, अच्छे से कहा हुआ। जीव कैसा है? जिण पर्णत्तो जिनेन्द्र भगवान के द्वारा कहा हुआ है। जीव की व्याख्या, जीव का वर्णन, जीव का स्वरूप क्या है, कैसा है इत्यादि, ये सारा का सारा वर्णन जिण पर्णत्तो जिनेन्द्र भगवान के द्वारा, तीर्थंकर भगवानों के द्वारा कहा हुआ है। ऐसा नहीं है कि जीव के विषय में जो भी धारणाएं बताई जा रही हैं वो आचार्यों के मन की बातें हैं, आचार्यों ने कल्पना कर ली और हमें बता रहे हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जीवो जिण पर्णत्तो जीव जिण प्रज्ञप्त है, जिनेन्द्रों के द्वारा कहा हुआ है। पर्णत्तो यह भूतकालिक कृदंत का अनियमित प्रयोग है। कहा हुआ, जिनेन्द्र भगवान ने ही जीव का स्वरूप बताया है। जीव ऐसा कोई पदार्थ नहीं है जो हमें सामने दिख रहा हो। जीव वह तत्व है, पदार्थ है जो हमें इंद्रियों से गोचर नहीं होता है।
लेकिन उसका स्वरूप हमें कैसे पता चला, आचार्यों को जीव का स्वरूप कैसे पता चला? क्योंकि तीर्थंकरों ने अपनी दिव्य ध्वनि में इसके स्वरूप को प्रकट किया है। अगर वे ऐसा नहीं करते तो जीव का स्वरूप भी हमारे सामने नहीं आ पाता। जीवो जीव जिण पर्णत्तो, जिनेंद्र भगवान के द्वारा कहा हुआ पहला विशेषण। दूसरा विशेषण जीव का णाण सहाओ, णाण ज्ञान, सहाओ स्वभाव, ज्ञान स्वभाव वाला। जीव कैसा है? ज्ञान स्वभाव वाला है। जीव का स्वभाव ज्ञान है। ज्ञान अकेले कहा है, दर्शन को साथ में ले लें। ज्ञान दर्शन यह जीव का स्वभाव है, अथवा दर्शन को भी ज्ञान में ही मर्ज कर लिया गया। इस दृष्टि से ज्ञान स्वभाव वाला जीव है, अथवा ज्ञान मुख्य है, इसलिए केवल ज्ञान को ही कहा जा रहा है, दर्शन को नहीं कहा जा रहा है, दर्शन को गौण कर दिया गया। इसलिए ज्ञान स्वभाव वाला है जीव। जीव का स्वभाव ज्ञान है। जो बाकी अजीव तत्व हैं, अजीव द्रव्य हैं, उनका स्वभाव ज्ञान नहीं है, ज्ञान उनमें पाया नहीं जाता है। जीव का स्वभाव ज्ञान है। णाण सहाओ, ज्ञान स्वभाव वाला। य और बड़ा सरल है, सभी विशेषण जीव के हैं। जिणपर्णत्तो, णाण सहाओ, चेयणा सहियो, ये तीनों ही विशेषण जीव के हैं। तीसरा विशेषण क्या है? चेयणा सहियो, चेयणा चेतना, सहियो सहित, चेतना सहित जीव होता है। जीव में चेतना पाई जाती है। जीव में चेतना पाई जाती है। चेतना का अर्थ है अनुभवन करना, दुख सुख को भोगना, देखना, जानना, यह सब चेतना कहलाती है। जड़ता नहीं है, जड़ता नहीं है। जैसे पुद्गल आदि पदार्थों में जड़ता है, वो कुछ जानता नहीं, वो कुछ देखता नहीं, वो कुछ महसूस नहीं करता, अनुभव नहीं करता। लेकिन जीव कैसा है? चेयणा सहियो, चेतना से सहित है। वह जानता, देखता, अनुभव करता है, भोगता है। चेयणा सहियो, चेतना से सहित है। चेतना चैतन्य परिणामों से युक्त है। जीवो जीव णाण सहावो, ज्ञान स्वभाव वाला है। यह और चेयणा सहियो, चेतना से सहित है। ऐसा जिण पर्णत्तो, जिनेंद्र भगवान के द्वारा प्रज्ञप्त है, कहा हुआ है। सो जीवो, ऊपर जो विशेषताएं बताई गई हैं, सो वह जीवो णायव्वो, जानने योग्य है। णायव्वो, यह विधि कृदंत का प्रयोग है। विधि कृदंत में अव्व, यव्व, तव्व, दव्व और णीय ये प्रत्यय प्रयोग में आते हैं। तो यहाँ पर णायव्वो जानना चाहिए। सो जीवो णायव्वो, वह जीव जानना चाहिए, वह जीव जानने योग्य है। क्यों है? उसका बड़ा अच्छा कारण यहाँ पर आ रहा है। कम्मक्षय कारण निमित्ते। क्यों है? कम्मक्षय, कर्म क्षय का कारण, कर्म क्षय का कारण ये जीव ही है, जो कर्म के क्षय यानी क्षय का कारण, निमित्ते निमित्त होने से, कर्म क्षय का कारण होने से। यहाँ निमित्ते, निमित्त होने पर, निमित्त होने से, निमित्ते ये एक अव्यय हो जाएगा, और निमित्ते होने से, निमित्त होने से, कारण होने से। कारण और निमित्त वैसे एक ही अर्थ वाले दो शब्द हैं, लेकिन कारण और निमित्त जब दोनों को एक साथ यूज़ किया जा रहा है, इसका मतलब है कि ये बहुत ही विशिष्ट कारण है। कर्म क्षय का अनिवार्य कारण है।
इसके बिना कर्म का क्षय हो ही नहीं सकता। जीव के बिना कर्म का क्षय हो ही नहीं सकता। जीव ही ऐसा है जिसमें कर्म क्षय करने का सामर्थ्य है। अन्य किसी में भी कर्मों को नष्ट करने का सामर्थ्य नहीं है। कर्मक्षय कारण निमित्ते, कर्म क्षय के कारण निमित्त होने में समर्थ जीवो, सो जीवो वह जीव है, णायव्वो जानने योग्य है। जीव का स्वरूप जानना जरूरी है। जीव का स्वरूप णायव्वो जानना चाहिए, ऐसा आचार्य कुंद स्वामी कह रहे हैं। और यह चेतना से सहित होता है, ज्ञान स्वभाव वाला होता है। जिनेंद्र भगवान के द्वारा कहा हुआ ऐसा जीव होता है। पिछली गाथाओं से जीव का स्वरूप अलग अलग प्रकार से आ रहा है। कहीं पर आत्मा शब्द का प्रयोग हो रहा है, कहीं पर जीव शब्द का प्रयोग हो रहा है। वैसे देखा जाए तो आत्मा और जीव ये दोनों पर्यायवाची ही हैं, लेकिन अगर इसमें भेद किया जाए तो थोड़ा बहुत भेद भी अलग अलग दृष्टिकोण से हो सकता है। आत्मा की परिभाषा, लक्षण अलग प्रकार से दी जा सकती है, जीव का लक्षण अलग प्रकार से दिया जा सकता है। जो जीता है, जीता था, जीवेगा वो जीव है। जो 10 प्राणों से जीता है वह जीव है। थोड़ा सा अलग अलग प्रकार से परिभाषित भले ही किया जा सकता है, लेकिन है तो एक ही। पर्यायवाची की दृष्टि से यहाँ पर आया है तो जीव जानने योग्य है। जीव की ओर यदि हम अपना मुख करेंगे, जीव के ओर यदि हम अपना ध्यान केंद्रित करेंगे, लक्ष्य बनाएंगे, तो कर्मों का क्षय होएगा, तो ही कर्मों का क्षय होगा। अगर हम जीव की ओर अपना लक्ष्य नहीं बनाएंगे तो कर्मों का क्षय बिल्कुल भी नहीं होगा। जो द्रव्यलिंगी मुनिराज अपने आत्म स्वरूप की ओर केंद्रित नहीं होते हैं, वो कर्म का क्षय नहीं करते हैं। यह भी यहाँ से स्पष्ट हो रहा है। हम सभी गृहस्थ भी यदि आत्म केंद्रित नहीं हैं तो आगे चल के अपना कल्याण नहीं कर पाएंगे, ऐसा भी हमें समझना चाहिए। भले ये बातें मुनिराजों के लिए कही जा रही हैं, लेकिन आगे हमें भी तो मुनि बनना है, इसलिए पहले से ही हम सुनते जा रहे हैं, ऐसा समझिएगा। गाथा बड़ी सरल है। व्याकरण की दृष्टि से जीवो 2 बार आया है। जिणपर्णत्तो णाण सहाओ चेणा सहियो सो णायवो, ये सभी प्रथमा विभक्ति के एक वचन हैं। यहाँ पर्णत्तो यह भूतकालिक कृदंत का अनियमित प्रयोग है। णायव्वो विधि कृदंत का प्रयोग है। यह अव्यय है। कर्मक्षय कारण निमित्ते सप्तमी विभक्ति का एक वचन है। मैं एक बार हिंदी अर्थ कर रहा हूं, आपकी नज़र प्राकृत शब्दों पर जानी चाहिए। ज्ञान स्वभाव वाला, चेतना से सहित जीव जिनेंद्र भगवान के द्वारा कहा हुआ है। कर्म क्षय का कारण निमित्त होने में समर्थ वह जीव जानने योग्य है। इस प्रकार से इस गाथा का पूरा अर्थ हमारे सामने आ चुका है। अब हम अगली गाथा में चलते हैं, वो भी इसी प्रकार से कुछ और आगे हमें बता रही है। गाथा क्रमांक 63, उच्चारण। जेसिम जेसिम जीव सहावो, जीव सहावो। णत्थि अधता थ णत्थि। अभावो अभावो। य सव्वहा अधवा पुरवा
ते ते होन्ति होन्ति भिण्ण आधाणा पुराणा भिण्ण देहा सिद्धा सिद्धा वचि गोयर मतीदा वचि गोयर मतीदा जेसिम जीव सहावो णत्थि अभावो यसव्वहा तत्थ णत्थि अभावो यसव्वहा तत्थ ते होन्ति भिण्ण देहा सिद्धा वचि गोयर मतीदा। बड़ी अच्छी गाथा है। जेसिम जीव सहावो, अभी जो चर्चा चल रही थी उसी को आगे बढ़ा रहे हैं। कर्म क्षय में कारण है। जहाँ जीव का स्वभाव नहीं, जीव की ओर नहीं, वहाँ कर्मों का क्षय नहीं। जेसिम जिनके जीव सहावो स्वभाव, जेसिम जिनके जीव सहावो जीव स्वभाव है, जेसिम जिनके जीव सहावो जीव स्वभाव है, जो जीव स्वभाव में लीन हैं, जो जीव स्वभाव की ओर तत्पर हैं, उसी ओर उन्मुख हैं, वे। दो कंडीशन है यहाँ पर। पहली कंडीशन जेसिम जीव सहावो, जिनके जीव स्वभाव है। दूसरी कंडीशन णत्थि अभावो यसव्वहा। दूसरी कंडीशन नत्थि नहीं है, णत्थि नहीं है, संधि विच्छेद कर सकते हैं। ण प्लस अत्थि, ण में छोटा आ, अत्थि का छोटा आ, दो छोटे आ मिलकर एक का लोप हो गया, एक शेष रह गया। ण नहीं, अत्थि है, नहीं है। क्या नहीं है? अभावो, अभाव नहीं है। किसका अभाव नहीं है? जीव की चर्चा चल रही है, जीव का अभाव नहीं है। यह और अभावो, अभाव, जीव का अभाव णत्थि नहीं है। सव्वहा, सर्वथा, हर प्रकार से, किसी भी प्रकार से जीव का अभाव नहीं है। किसी भी प्रकार से जीव का अभाव नहीं है। जीव का अभाव, इसको हम दूसरे प्रकार से कहें तो जीव का अभाव का मतलब है अजीव। अजीव नहीं है, पुद्गल नहीं है, पुद्गल की ओर उन्मुखता नहीं है, सांसारिक विषय भोगों की ओर उन्मुखता नहीं है। जीव जेसिम जिनके जीव सहावो, जिसका जीव स्वभाव है, जिसका जीव स्वभाव उपस्थित है, जो अपने जीव स्वभाव में डूबा हुआ है, लीन है। दूसरी कंडीशन च और अभावो, जीव का अभाव सव्वहा, सर्व प्रकार से, हर प्रकार से णत्थि नहीं है। जीव का अभाव किसी भी प्रकार से नहीं है। टोटल 100% जो जीव स्वभाव में डूबा हुआ है, जो जीव स्वभाव से सहित है, जीव के अभाव से हर प्रकार से रहित है, तत्थ वहाँ पर, ये दो कंडीशन जहाँ पूरी हो रही हैं, तत्थ वहाँ पर, ते होन्ति भिन्न देहा, ते वे होन्ति होते हैं, भिन्न देहा देह से भिन्न, वे होते हैं देह से भिन्न, वे होते हैं शरीर से रहित। जहाँ अभाव लिखा है, जीव का अभाव, जीव जिसमें नहीं होता, शरीर आदि,
जीव का अभाव जहाँ पर सर्वथा नहीं है। जीव का अभाव अर्थात अजीव या पुद्गल या शरीर जहाँ पर सर्वथा नहीं है। ते होंति भिन्न देहा, ते वे होंति होते हैं भिन्न देहा, देह से भिन्न, शरीर से भिन्न, शरीर भिन्न, भिन्न शरीर वाले, शरीर से पृथक, शरीर से अलग या शरीर से रहित। ते वे होंति होते हैं भिन्न देहा, देह से रहित, शरीर से रहित, अदेह अशरीरी। कौन है वो? सिद्धा, सिद्ध, वे सिद्ध हैं, वे सिद्ध परमेष्ठी हैं, वे सब कुछ सिद्ध कर चुके हैं, वे सब कुछ प्राप्त कर चुके हैं, जो उन्हें करना था वे कर चुके हैं, वे कपड़े धो चुके हैं, वे कपड़े का दाग दूर कर चुके हैं, सिद्ध हैं, कर्मों से रहित हैं। क्यों? अभावो सव्वाहणत्थि, अभाव जो है जीव का अभाव, कर्म भी जीव का अभाव ही कहलाएगा, उससे भी रहित हैं, शरीर से भी रहित हैं। और कैसे हैं? वची गोयर मतीदा, वची गोयर मतीदा, ये पूरा एक समासित पद है। वची गोयरम अतीदा, संधि विच्छेद किया जा सकता है। वची गोयरम रामे आधा माँ, अतीदा का अ, तो माँ और आधा माँ और आ मिलकर माँ पूरा हो गया। लेकिन ये समासित पद होने से यहाँ पर आधे माँ यानी अनुस्वार का आगम हो गया है, विभक्ति नहीं टूटी है, अनुस्वार का आगम हो गया है। वची गोयर मतीदा, वची वचन, गोयर गोचर, वचन गोचरता से अतीत हैं। वचन गोचरता से, वचनों के गोचर होना मतलब वचनों के द्वारा व्यक्त होना, वचनों के द्वारा व्यक्त होने से अतीत है यह कंडीशन। मतलब सिद्धों के स्वरूप को, सिद्धों के अनुभव को, सिद्धों के गुणों को, सिद्धों के सुख को इत्यादि, इन सब को वचनों से नहीं कहा जा सकता है, वचनों से अतीत हो चुके हैं। ऐसे सिद्धा, सिद्धों के दो विशेषण आए, पहला है भिन्न देहा और दूसरा है वची गोयर मतीदा। भिन्न देह वाले हैं, शरीर से रहित हैं और वचनों के अगोचर हैं, वचनों के गोचरत्व से अतीत हैं, यानी वचनों से अगोचर हैं, मतलब वचनों से व्यक्त नहीं किए जा सकते हैं। ऐसे सिद्धा होते हैं, वे सिद्ध होते हैं। कौन? जिनके जीव स्वभाव है और हर प्रकार से अभाव, जीव का अभाव समाप्त हो चुका है, नहीं है, वहाँ उस कंडीशन में वे सिद्ध होते हैं। ऐसा आचार्य कुनकुन स्वामी ने प्रकट किया है। आचार्य कुनकुन स्वामी कह रहे हैं कि सिद्ध कौन होता है? जो जीव की ओर उन्मुख होकर इतना डूब जाता है कि जीव के अभाव को ही समाप्त कर देता है। जितनी चीज़ें जीव के अभाव वाली हैं वो सारी की सारी नथी नहीं रहती हैं, जहाँ पर वह सिद्ध अवस्था है। जीव से विपरीत जो है वो सब समाप्त हो जाता है, तब सिद्ध अवस्था प्रकट होती है। ऐसा आचार्य कुनकुन स्वामी कह रहे हैं, बड़े अलग ढंग से कह रहे हैं। आचार्य कुनकुन स्वामी जिस प्रकार का वर्णन करते हैं वैसा वर्णन मिल पाना बड़ा कठिन है। अन्य ग्रंथों में भी ऐसा वर्णन बहुत कठिनाई से मिलता है। हम सभी बड़े सौभाग्यशाली हैं जो हमें ये सब अध्ययन करने के लिए मिल रहा है। व्याकरण की दृष्टि से जेसिम षष्ठी विभक्ति का बहुवचन है। जीव सहावो, अभावो, ये दोनों ही प्रथमा विभक्ति का एक वचन है। ण, य, ये अव्यय हैं। अत्थि वर्तमान काल अन्य पुरुष एक वचन का क्रिया रूप है। सव्वहा ये भी, और तत्थ, सव्वहा तत्थ, ये दोनों ही अव्यय हैं। ते
भिर्णदेहा, सिद्धा, वची गोयर मतीदा, ये सभी प्रथमा विभक्ति के बहुवचन हैं। होन्ति वर्तमान काल अन्य पुरुष बहुवचन का क्रिया रूप है। इस प्रकार से व्याकरण भी क्लियर हो गई। मैं एक बार हिंदी अर्थ कर रहा हूँ, आपकी नज़र प्राकृत शब्दों पर जानी चाहिए। जिनके जीव स्वभाव है और जीव का अभाव सर्वथा नहीं है, वहाँ वे शरीर से भिन्न, शरीर रहित, वचनों की गोचरता से अतीत सिद्ध होते हैं। इस प्रकार से दोनों गाथाओं का अर्थ हो गया है। आप सभी बहुत अच्छे से अध्ययन कर रहे हैं। प्राकृत जैनागम के प्रति रुचि बढ़ती जा रही है, पढ़ने वालों की संख्या बढ़ती जा रही है। इसको देखकर बड़ा आनंद हो रहा है, सभी को बहुत अच्छा लग रहा है। जिनवाणी स्तुति करें, 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ें। सभी को जय जिनेंद्र।